अगर ईश्वर ने इंसान बनाया और इंसान ने रोबोट, तो क्या हमें अपने रचयिता से सवाल नहीं पूछना चाहिए जैसे इंसान अपने रचयिता से पूछते हैं? $100 करोड़। जो भी अपन को जाने देगा उससे 100 करोड़ मिलेंगे। तुझे क्या लगता है सब तेरी तरह है, पैसों के लिए कुछ भी कर जाएंगे? हाँ सुनो ए हीरो, जू डाचुन कोई बिकाऊ चीज नहीं है जिसे पैसों से खरीद लेगा तू। जब तक ये बैज मेरे सीने में है मैं तुझ जैसे लोगों को शहर में जीने नहीं दूंगा। मुझे खरीदने चला है? चल बोली लगा। मुझे 100 करोड़ मंजूर है। हंस क्यों रहा है बे? तुझे क्या लगा मैं तुझे मार नहीं सकता? मेरे पैसों को हाथ मत लगाना, इसे गोली मत मारना, हिलना मत। चलो तुम निकलो। चलो 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 चलो, निकलो निकलो, जाओ 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 जाओ। हाँ, मैं संभाल लूंगा। फ्री में आजाद हो गया। हट जा, हट जा खजूर। 10 वांटेड लोगों में से एक है। अब उनकी जो मदद करेगा उसे 5 करोड़ मिलेगा, मैं दे दूंगा। ठीक है 10 करोड़। भागता है। कैसे भागो भाई? पहले सामने से ये घोड़ा हटा। अपन तुमको आखिरी चांस देता है, खुद को बचा लो और देश के लिए शहीद हो जाओ। फैसला कर लो कौन ज्यादा प्यारा है, जिंदगी या देश? हाँ? जिस दिन ये वर्दी पहनी थी उसी दिन कफन ओढ़ लिया था। चल कर जो करना है तेरे को। सही जवाब। ये पड़ाव भी पार कर लिया। सही आदमी हो तुम। है? तुम्हें तो गोली लगी थी ना? चलिए एंट्री है। मेरा नाम है लिंग जियांग, TNN साइंटिफिक रिसर्च सेंटर का डायरेक्टर हूँ मैं। हमारी खासियत है हम नकली इंसान बनाते हैं, यानी रोबोट्स। मैंने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक किए हैं।
ईमानदार हो, वफादार हो, तुम्हें देश से प्यार है, और देखकर पता चला कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। तो आप मेरा टेस्ट ले रहे थे? अगर मैं कहूं कि हमारे बीच रोबोट्स रहते हैं तो तुम क्या कहोगे? झूठ। और तब क्या कहोगे अगर कहूंगा कि वो इतने ताकतवर हैं कि उन्हें खत्म करना नामुमकिन है? वो उड़कर पृथ्वी के बाहर जा सकते हैं, चाहे तो पाताल में भी जा सकते हैं, वो जैसा चाहे रूप बदल सकते हैं। देखिए, माना कि मैं एक छोटे शहर का मामूली सा पुलिस वाला हूँ, पर बाहर की दुनिया की अच्छी खासी खबर रखता हूँ मैं। जो कुछ भी आप बोल रहे हैं उसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस तुम में कहां से आया? हाँ, तजुर्बे से आया, पढ़ाई से आया, और उससे भी ऊपर दिमाग। अच्छा, दिमाग। सारा खेल इस दिमाग का ही तो है। ये क्या देखता है, क्या सोचता है, कोई नहीं जानता। इसके खेल निराले हैं। अरे ये क्या? तेरी ये सब नकली है, 100% नकली। पर तुम्हारे दिमाग ने कहा कि ये असली है। ये जो सब तुमने अभी अभी देखा, इसे अनस्टेबल फजी वीडियो वायरस कहते हैं। ये मेरे असिस्टेंट यिंग मिंग का लेटेस्ट इन्वेंशन है। दरअसल हमारे देश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पूरी एक फौज तैयार की है, पर हम सब ऑफिस में डिस्कस कर रहे थे कि इन्हें इस वक्त सामने लाना ठीक है या नहीं, क्योंकि हम 100% यकीन कर लेना चाहते हैं कहीं कोई खतरा ना हो और ना ही गलत पब्लिसिटी मिले। इसीलिए अभी इन्हें काम पर नहीं लगा सकते। तो हमें तलाश है तुम्हारे जैसे आदमी की। तुम समझ रहे हो ना? समझ रहा हूं। आपने मेरी फाइल पढ़ी है। आपको यह पता है कि मैं बचपन से ही एक पुलिस वाला बनना चाहता था, और यह भी कि मैं अपने माँ बाप की अर्थी को कांधा तक नहीं दे पाया था, क्योंकि उस वक्त मैं एक केस सुलझा रहा था। इतनी बार ट्रांसफर हुआ कि मैं अब गिनती भी भूल चुका हूं। लोग नहीं चाहते थे कि मैं छोटे तालाब की एक बड़ी मछली बनूं, और आप मुझे एक ऐसा मिशन सौंप रहे हैं जो बहुत नाजुक है। मैं तैयार हूं। कब निकलना है? कहाँ के लिए? अरे उसी जगह के लिए जहां मिशन पूरा करना है। हम तुम्हें कहीं नहीं भेज रहे, बल्कि रोबोट को यहाँ बुला रहे हैं। इस शहर में मैं ही बड़ी मुश्किल से दिन काट रहा हूँ। वो रोबोट बेचारा भला खुद को कैसे संभालेगा? तुम्हारा मिशन है उसकी देखभाल करना। सबसे जरूरी बात कि लोगों से उसकी असलियत को छुपाना, ठीक है ना? ठीक है, आसान काम है। कब आ रहा? वो तो यही है। वो देखो। भाई सिगरेट। अरे मैं नहीं पीता, और तुम तो मशीन हो, और मैंने नहीं सुना कि मशीन सिगरेट पीती है। मैं इसलिए पीता हूँ ताकि किसी से अलग ना लगूं, हाथ में रखने का, जलाने का नहीं। और मैंने सुना है ये हाथ में हो तो दोस्त फटाफट बनते हैं, और मुझे तो ये अलाउड है। लो पियो ना भाई। देखा, तुमको दोस्त बना लिया ना। ओए माँ, एक नली से धुआं छोड़ के तीर बना लिया। हाँ बेटा, ऐसी कई चीजें हैं जो मशीन नहीं कर सकती, समझा? तुम सही कह रहे हो। ये कैसा था? कान से निकालना आसान है, आंखों से धुआं निकालना मुश्किल है बेटा। आंखों से धुआं? मुझे बताओगे ये तुमने किया कैसे? बताओगे तुमने ये क्यों किया? हीरो बन रहा था ना। इंसान एक ही नली का इस्तेमाल बहुत करते हैं, पता नहीं क्या है। चीफ ने जो काम दिया है आज वो पूरा नहीं हो पाया। ठीक नहीं हो रहा है। तुमने खराब कर दिया। मैंने कुछ नहीं किया। तुमने ही किया है। साबित करो। बकवास बंद करो तुम दोनों, और कुछ काम करो। दामी, तुम एक काम करो, मिस्टर जियांग को कॉल करो। वो ये काम नहीं करने वाला। तो ये काम तुम ही कर लो ना। बेहतर यही रहेगा कि ये काम सुमई करे।
चल ना, कंप्यूटर ठीक करना। तुम चल। सब के सब एकदम बेकार हो। ऐसे कपड़े पहनकर घूमोगी तो लड़के राखी बंधवाएंगे क्या? छेड़ेंगे ही ना। मैं लड़का होती तो अब तक तुम्हारा काम तमाम हो चुका होता। अच्छा, तुमने उसके दिल की धड़कन सुनी थी क्या? मुंह खोलो, जवाब दो। अरे मैडम, मुझे देखकर आप भी सोचने लगी ना कि काश आप भी ऐसे कपड़े पहनती। अब इसमें मेरी क्या गलती है मैडम? अगर उसकी धड़कनें तेज हो गई मुझे देखकर तो मैं क्या करूं? चलो साइन करो। ओह, साइन करना है, ठीक है, कर देती हूँ। चीफ आप घूर क्या रहे हो? ऐसा नमूना पहली बार देखा है क्या? देखा है, पर इतना अजीब नमूना पहली बार देख रहे हैं। देखा बेटा तूने, पहली नजर में लोग तेरे बारे में क्या क्या सोचने लग गए हैं। ओके दोस्तों, इससे मिलो। ये है K1, ऊपर वालों ने मेरा असिस्टेंट भेजा है। इनसे मिलो। ये है जिंग होंग, हेलो। जांगयांग, हेलो। लाओवान, जामाई और हेलो। दामाई। हेलो। अरे दामाई कहाँ है? हाँ, वो टॉयलेट गया है। सुबह से टॉयलेट के चक्कर काट रहा है। आज फिर जुलाब का चक्कर है क्या? अरे वो ऐसा खाता क्या है? इसका नाम क्या है? हाँ? चीफ, मैं बोलती हूँ। मेरा नाम है जू सुमई। अरे 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 अरे, रहने दे ये मिलना मिलाना। मेरे हीरो, आगे बढ़ चल। सुनो, इससे दूरी रहो। अब धक्का क्या देते हो? अब से यही तेरा ऑफिस है, समझा? डेरा जमा ले यहीं पे। जरूरी काम ना हो तब तक मुझे परेशान मत ठीक करना। है। कमरा तो हवादार है, बड़ी सी खिड़की भी है, बस गंदा है, थोड़ा साफ करना पड़ेगा। टन टन। किसी को भेजो मदद के लिए? जरूरत नहीं है, खुद कर लूंगा। अरे कहाँ ना, इससे दूरी रहो। देखो, इसे मैंने खराब नहीं किया है। प्रॉब्लम क्या है? मैं आ गया। कमाल है, जब तुम्हारी जरूरत पड़ती है तुम हाजिर हो जाते हो। यही तो अपना कंप्यूटर से रिश्ता है, जहाँ प्रॉब्लम होती है मैं आ जाता हूँ। जल्दी से इस डिब्बे को ठीक कर दो। चलो रास्ता साफ करो, एक्सपोर्ट को जगा दो। ये तो मेरे दाएं हाथ का काम है। ओ, बुखार और है। इसे हुआ क्या है? कहो तो ब्लैंकेट ले आओ। क्या तू मस्ती कर रहा है? यहाँ पे काम पर किसी का ध्यान नहीं है। समय मैं आ गया। टॉयलेट में बम फटा है। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या क्या हो रहा है यहाँ पे? हे, तू तू फिर से आ गया यहाँ पर? तू यहाँ क्या टाइम पास करने आया है? अच्छा, समझ गया तू यहाँ क्यों आया है। सुमे के चक्कर में आया है ना? अबे पहले अपने दांत अंदर करवा। मिस्टर जियांग, इतनी मेहनत की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मैं इसे ठीक कर लूंगा, देखना। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? तूने इसे पकड़ा क्यों नहीं? मुझे लगा तू पकड़ेगा। पीछे हट उठाओ इसे। जाओ। देखा, चल पड़ा ना। अब जाके जरा प्लम्बर वाला काम करता हूँ। अगर ऐसा ही था तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? देखो सुमई, मैंने तुम्हारे डैडी से वादा किया था तुम्हारी देखभाल करने का, और मैं वही कर रहा हूँ। और मैं तुम्हारी और तुम्हारी बहन की हमेशा रक्षा करता रहूंगा। जरा उसकी ओर देखो, शहर से आया है, हमारे बीच का नहीं है। शायद इसे डिमोट किया गया है तभी ये यहाँ है, वरना इस जगह का ट्रांसफर कौन लेना चाहेगा, वो भी इस उम्र में, है कि नहीं? मैं बस ये समझाना चाहता हूं कि अकल से काम लो, शक्ल पे मत जाओ। अरे मैंने तो ये भी सुना है कि वहां बीजिंग में लोग इसके कैरेक्टर के बारे में बिल्कुल अच्छा नहीं बोलते, खासकर लड़कियां। समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाहता हूँ? ऑफिसर, हाँ? आपने जो चीज मंगवाई थी वो आ गई है। ओह अच्छा। क्या देख रहा है बे? कभी हैंडसम बंदा नहीं देखा क्या? दे मुझे, हिसाब में लिख लियो। हाँ लेकिन अरे कहा ना, हिसाब में लिख लियो। लेकिन पैसे। लेकिन कुछ नहीं, मेरे पास कैश नहीं है, और वैसे भी आजकल क्रेडिट पे ही सब कुछ चलता है, कैश लेके कौन घूमता है? हाँ चलो सुमई, चलते हैं। पैसे तुम्हारे जूते में है। हाँ? पैसे जूतों में ही है। ओह हाँ, हाँ।
शायद रख के भूल गया। कितना हुआ बे? 120 और पहले के भी बाकी हैं। चल वो अगली बार ले लियो यार। नहीं, उसके पहले के भी बाकी हैं। मुझे जरूरत है यार, इसलिए। थैंक यू सर। चलो चले। हाँ। मैं सच में भूल गया था कि पैसे हैं मेरे पास। दिमाग में एक्चुअली बहुत कुछ चल रहा है ना, और मैं वैसे भी पैसों के हिसाब किताब में काफी कच्चा हूँ। भूल जाता हूँ कि कितने हैं कितने नहीं हैं। अच्छा बताओ, आज कौन सा सूप बनाऊं? जो तुम कहोगी वही बनाऊंगा। हाँ, अरे वाह बच्चों, स्कूल जा रहे हो? आंटी, बाप रे मेरा बैग कितना भारी है। गुड मॉर्निंग आंटी यान। गुड मॉर्निंग। स्कूल की छुट्टियां होने वाली हैं तो तुम्हारी बहन कुछ दिनों में यहाँ आ जाएगी, इसीलिए चादरें बदल रही हूँ मैं। आंटी, आज रात को कौन सा सूप बनाने वाली हो? मैं? लेकिन सूप तो कोई पहले ही बनाकर जा चुका है। हाँ? पता है, वो बिना इजाजत के यहाँ आकर सूप बनाकर गया, मानो उसके बाप का घर हो। मुझे उस पर इतना गुस्सा आ रहा था कि मन कर रहा था ये सूप उसके मुंह पे दे मारूं। मैंने ही उसे ताला चेंज करने के लिए कहा था, पर मुझे क्या पता था कि वो एक डुप्लीकेट चाबी बनवा कर रख लेगा। डैड के बाद उसी पर तो भरोसा है। मुझे लगा कि वो मेरे बड़े भाई जैसा है। खैर, बहुत जल्द मैं अपना ट्रांसफर शहर में करने की एप्लीकेशन डालने वाली हूँ। भूख लगी है, नाश्ता कर लेते हैं। गर्मा गर्म है, खा लें क्या? ये लो। क्या हुआ? अरे बात क्या है? ओह, लगता है मेरा यहाँ आना तुम्हें अच्छा नहीं लगा। ये लो चाबी। मेरा ये मतलब नहीं था, चाबी तुम रख लो। जानते हो, मैं पूरी रात सो नहीं पाई तुम्हारे उस दोस्त की वजह से। रात भर शोर कर रहा था। उसने तुम्हें डिस्टर्ब किया? बस बहुत हुआ, अब वो यहाँ नहीं सोएगा। रुको। बिल्कुल नहीं। आ जाओ। हाँ? ये दरवाजा अपने आप कैसे खुल गया? जादू से, और क्या। मैंने इसमें कुत्ते की नाक वाला प्रोग्राम फिट कर दिया है। जैसे ही तुम पास आओगे तुम्हारे बदन की खुशबू से पहचान लेगा। और मैंने भी तुम्हें आते हुए देख लिया था। अपन आर पार देख सकता है। सच में? मैं झूठ नहीं अरे बोल रही हूँ। बक बक बंद करो। मैं जानती हूँ तुम कितनी झूठी हो, कितनी सच्ची हो। चलो घर चलो। कोर्ट में घसीटूंगी। संभाल के रखो। नहीं उधर घूम जा, आंखें उस तरफ। मुझे दो ना। और पलट के देखना नहीं इस तरफ। और तुम सबका काम खत्म हुआ है नहीं? बस हो ही रहा है। मुझे पिछले 3 सालों के सारे ओपन केसेस की डिटेल्स चाहिए। हाँ, दे रहा हूँ। हाँ चीफ, ये रही सारी डिटेल। बहुत खूब। ए सुन, क्या है? इस तरफ घूम। 3 सालों के कुछ 30 केसेस हैं। आंटी जैंग और उनका लापता दांत, मिसेस ली और उनके गुम हुए 650 रुपए और 25 पैसे, वो भी कैश। अंकल की लापता 7 अंडरवेयर, नन्हे वांग की लापता बिल्ली और उसका झगड़ा हुआ है जियाकुली से। दांत हर जगह बिखरे पड़े थे, इसलिए हम सही तरह जोड़ नहीं पाए। यही है वो सारे ओपन केसेस। इंटरपोल को कांटेक्ट करें ताकि वो और लोगों को जोड़ सके। क्यों और लोगों को? जरूरत नहीं है, ये काम केवन संभाल लेगा। ये ले पे, इन केसेस को सॉल्व कर, वरना तेरी बहुत खराब रिपोर्ट पेश करूंगा। हाँ, करेक्ट बोला। मैं खराब हो ही नहीं सकता। और तो मुझे अपने फंक्शन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है। मैं ड्यूटी पर हूँ। अच्छा, तो इसने अंदर क्या पहना बता? लाल पहना है। लाल पहना? काल भी लाल हो गया। तेरी गलती पे मुझे थप्पड़ क्योंकि क्यों? बॉस तुम हो, मैं तो बस ऑर्डर्स मानता हूँ। काम पे जा रहा हूँ। अरे सुन सुन। चीफ, टिप मिली है कि सैंग भी अपने इलाके में देखा गया है। इसका यहाँ होना मतलब जरूर कोई बड़ा प्लान कर रहा है वो। पूरे चाइना को छोड़ के ये यहाँ क्या कर रहा है? कुछ काम हो गया, थोड़ी देर हो गई पर हो गया। सारा काम सारा काम। कोई बात नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। अरे नहीं नहीं, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। मैं आ गया हूँ ना, आप सबको मैं संभाल लूंगा। चलो भाई, अब चलते हैं। मैं तो बहुत थक गया, मुझे घर जाकर सोना है।
चलो फिर मिलते हैं। हाँ हाँ चलो चलो घर जाते हैं, लेकिन पहले सुमई को तो घर छोड़ दें, है ना? अरे कोई बात नहीं, वो चली जाएगी। हाँ मैं चली जाऊंगी। बाय 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 बाय। जाके खाना खाऊंगा और सो जाऊंगा। सच कह रहा हूँ। नहीं यार मैं बिल्कुल नहीं पीता, सच कह रहा हूँ। लड़कियों के साथ बात करनी हो तो पहले उनकी तारीफ करो, उन्हें जोक सुनाकर खुश करो। कल दुकान पर तुम्हें कैसे पता चला कि पैसे जूतों में थे? वो मेरे सेंसर्स की वजह से। और पिछली रात इतना शोर क्यों मचा रहे थे तुम? मैं बिल्कुल सो नहीं पाई। मुझे कई बार नींद नहीं आती, इसलिए मैं इंजन की थोड़ी बहुत मरम्मत कर लेता हूँ, और कुछ नहीं। सच नहीं बताना चाहते तो तुम्हारी मर्जी। तुम्हें लगता है तुम ऑप्टिक सेंसर्स वाला झूठ बोलोगे और मैं मान लूंगी? ओके आई एम सॉरी। मैं अपनी सुपर शक्ति की प्रैक्टिस कर रहा था। तुम्हें यकीन नहीं है? हेलो, साबित करके दिखाऊं? सामने खड़ी हो जाओ। मेरे सामने। अब अपनी आंखें बंद करो। क्या? आंखें बंद करो। क्या कर रहे हो? बस हो गया, आंखें खोलो। खाना लगा हुआ है, चलो चलते हैं। तुरुरुरु, रपपा, तुरुरुरु। हम पुलिस वालों का काम चीजों को ढूंढना है, चुराना नहीं। ये साइकिल मैंने चुराई नहीं, एक आंटी ने मुझे दी है। सच कह रहे हो तुम? वो भला अपनी साइकिल क्यों देंगी तुम्हें? क्योंकि मैं बहुत क्यूट हूँ। चलो घूमने चले। थैंक यू, दोबारा जरूर आना सर। बाय 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 बाय। हेलो, बैठिए। कहिए सर, क्या खाना चाहेंगे? फ्राइड नूडल्स ले आऊं? मुझे लगा तू दोस्तों के साथ पार्टी मना रहा होगा। जब तक उस कंप्यूटर का कोई हल नहीं निकल आता, मैं पार्टी वार्टी नहीं करने वाला। अब कंप्यूटर्स उतने मुश्किल भी नहीं होते। तुझे एक वायरस दिखाता हूँ, नाम है लव पोर्शन 69। सारा कमाल यही करता है। पर तूने मुझे अभी तक ये नहीं बताया कि आखिर इस सबका सुमई के साथ क्या लेना देना है। हाँ? देखिए, एक राज की बात है, बस इतना जान ले कि उसे हमारी मदद चाहिए। और सुन, एक बार हमने उसकी जान बचा ली ना, तो जिंदगी भर हमारा एहसान मानेगी। तू जानता है उसके डैडी ने उसके लिए मुझे एक सही हस्बैंड चुनने की जिम्मेदारी दी है, और जो मैं कहूंगा उसे मानना ही होगा। बिल्कुल सही कहा बड़े भाई। तू उसका बड़ा भाई है, यानी कि डैडी। हाँ, चल बैठ बैठ बैठ। और वो लव पोर्शन, वो सिर्फ कंप्यूटर्स तक सीमित नहीं है, वो वायर्स के जरिए कहीं भी पहुंच सकता है, यानी उसका असर दूसरी मशीन पर भी पड़ सकता है। क्या क्या बात कर रहा है? बैठ जा बैठ जा। जैसे कि घर में इस्तेमाल होने वाली चीजों पर भी स्विच ऑन करते ही सारी चीजों को वो अपने कब्जे में कर लेता है, या कहूँ अपने इशारे पर नचाता है, चाहे वो बॉयलर हो, वैक्यूम क्लीनर हो, या कुछ भी क्यों ना हो। उस पर भी असर करेगा? हाँ, लव पोर्शन 69 किसी को भी नहीं छोड़ता।
अब देखो मजा, मरा हुआ मुर्दा भी कब्र से उठकर नाचने लगेगा। वो कैसे? खुल के बता। अब बाल की खाल निकालेगा। अच्छा ठीक है, कर जो कर रहा है। अब देख, मैंने इसमें वायरस डाल दिया है, अब कोई भी मशीन इससे बच नहीं सकती, सुमय भी नहीं बच सकती, समझा कि नहीं घनचक्कर? क्या बात कर रहा है? एक नमूना पेश करता हूँ। सही है। बंद कर, जल्दी बंद कर। मैं भूत नहीं हूँ, मैं हूँ। मुझे चाबी नहीं मिल रही थी और दीदी घर पर नहीं है। सुचविन, चुड़ैलों वाला लुक क्यों रखा है? भिखारियों की सरदार लग रही है। हैं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? कंप्यूटर ठीक करने आया था। ओह, अच्छा, बहुत प्यास लगी है। अरे वो पानी मत पियो। क्यों? कहा ना मत पियो तो मत पियो। अरे मैं उठा रहा हूँ। ये क्या हो गया? बिल्कुल डरो मत तुम। जब पीठ में मुझे दर्द होता है तो ये कुर्सी मुझे अपने आप ही मालिश देने लगती है, बड़ा मजा आता है। अरे मेरे बाप रुक जा मेरे बाप रुक जा। अरे कुछ तो तरीका होगा इसे रोकने का। जंग कहाँ है तू? अरे कहाँ है? अरे मेरी पीठ। अरे यहाँ के बच्चे कुछ कर। अरे रुक जा। अरे मेरी पीठ। सुचविन, आओ इसे अपना ही घर समझो। सुमय, क्या तुम डॉक्टर से मिलने आई हो? कमाल है, मैं भी मिलने चला आया। अरे सुमय, खाने के बाद एक्सरसाइज करना अच्छा होता है, इसलिए ये सब 5, 6, 7 वहाँ से ये सब समझाना थोड़ा मुश्किल होगा। पानी लेकर आओ। तुम ठीक हो ना? हाँ, ये मैं रोज करता हूँ। ये सब क्या हो रहा है? कुछ नहीं, ये सारा कमाल वायरस लव पोशन 69 का था, समझी? जैंग, अब तुम्हें क्या हो गया है? फिकर नॉट, इसे हॉस्पिटल ले जाओ, 1-2 इंजेक्शन में ठीक हो जाएगा। हाँ। खुद को टीचर कहता है, शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकतें करते हुए। तू क्या देख रही है? जा इसे हॉस्पिटल लेके जा। हाँ, अभी जाती हूँ। चलो आ जाओ। अभी चैन नहीं आ रहा तुझे? मुंह खोलने की कोशिश कर रहा है। चुपचाप दफा हो जा। अरे चलो। ये सब तुम्हें सूझता कैसे है? अब देखता हूं कल क्या कमाल दिखाता है। पांच मिनट में मीटिंग शुरू होने वाली है। तुम तो सुबह से अंदर ही बैठे हो, आजा बाहर। आता हूँ। जब भी मैं उसकी आंखों में देखता हूँ ठीक से कुछ भी नहीं कर पाता, ऐसा क्यों? दिल एक अहम हिस्सा है, उसमें किसी को देखकर घंटियां बजने लगती हैं और शरीर में अजीब अजीब सा एहसास होने लगता है, जिसकी वजह से दिमाग काम करना बंद कर देता है।
लेकिन ऐसा एहसास इंसानों में अक्सर होता है। इसे ये लोग प्यार कहते हैं। इसमें प्यार और दर्द दोनों होता है। सावधान, तुम्हारी चिप से पता चल रहा है कि तुम्हारे अंदर भी उसी तरह का एहसास जाग रहा है। रूल नंबर 134 के मुताबिक अगर रोबोट को इंसान की तरह प्यार हुआ तो सिस्टम ठप पड़ जाएगा। ये रॉन्ग सैंग की फोटो है ना? यही है ना जिसने सबकी नाक में दम कर रखा है? हाँ सही कहा। हाँ चलो मीटिंग शुरू की जाए। सर टाइम देखिए, आप लेट हैं। अरे क्या 5 मिनट ही लेट हुआ। अरे सुमेई, मुझे पता नहीं था कि तुम कॉन्टेक्ट लेंसेज भी लगाती हो। रात भर मैं सो नहीं पाई, बार बार तुम ही नजर आ रहे थे और फिर जब सुबह उठी तब भी तुमसे मिलने की खुशी में दौड़ी चली आई। सॉरी, आने में देर हो गई। अरे मेरी फाइल कहाँ है? यहीं तो रखी थी। तो यही होगी ना? हाँ तो अब कहाँ है? हमें क्या पता? अरे यार यहीं पर रखी थी, कहाँ चली गई? सुमेई, हमें सेंग बियो के बारे में बताओ। आज जानकारी तुम दोगी। जानबूझ के किया ना? सांग ब्याओ, इसका असली नाम है चेन योंग ब्याओ और ये शांक्सी का रहने वाला है। कद 6 फुट है। पिछले 10 सालों में 2 बार गिरफ्तार हो चुका है। पिछले साल बैंक लूटने के बाद गायब हो गया था और हमारी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक अभी 10 किलोमीटर की दूरी पर पार्किंग लॉट में छुपा है। क्या आप किसी और को कुछ कहना है? कोई और जानकारी है? हाँ, मुझे ये जानकारी इंटरनेट से मिली है। साइट का नाम है चाइना's टॉप 3 स्टार्स। एक बहुत ही फेमस हांगकांग की एक्ट्रेस है। कई बार इसका फिल्मों में नाम सैम्बियो रहा है। तो ये पता करने के लिए कि कहीं ये दोनों एक ही शख्स के नाम तो नहीं है, मैंने मिस यांग को कई बार फोन किया लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। क्या मैंने सही किया चीफ? चुप कर। अब सब ध्यान से सुनो कि हमें करना क्या है। मैं और केवन दोनों नॉर्थ की ओर से जाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि सन बियो को बिल्डिंग के पीछे की ओर लेकर आना। तुम सब वहाँ पहले से ही तैनात रहोगे। हम जैसे ही वहाँ पहुंचेंगे तुम सब उसे अरेस्ट करने के लिए आगे बढ़ोगे। तुम और केवन, ये खतरनाक हो सकता है। उसने ये काम नहीं किया है। तुम्हें उसकी बड़ी फिक्र है? मैं मौत के सामने हर दिन खड़ा होता हूँ क्या? चलो सबके सब अपनी अपनी घड़ियों का टाइम मिला लो। 10-20 हो रहे हैं, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ओके, माल लेकर यही आ जाओ। अपन फैट चैनल टैंक को पहले ही बता चुका है कि अपन यही मिलेंगे। जो टाइम तय किया उसी पे आना है। क्या 2:30 बज चुके हैं। आखिर इतना टाइम क्यों लग रहा है? अबे चुप, ऐसे कामों में टाइम लगता है। जरा सब्र रख। बोर हो रहे हो तो अंदर जाके जरा टहल आओ। चीफ डैचन, क्या हुआ? फट रही है क्या? मेरी फट रही है? नहीं, मैं ये कह रहा था कि मुझे अकेले संभालने दो। वो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है, मुझे कुछ नहीं कर पाएगा। अबे चुप कर। क्यों? तू रोबोट है इसलिए? एक बात कान खोल के सुन ले, तुझे इंसान ने बनाया और जो चीज बनाई जा सकती है वो तोड़ी भी जा सकती। अबे तेरी तो तू आ रहा है ना? अपन बाद में फोन करता है। साले कुत्ते मुझे काटोगे। तेरी तो मैं ना, तब तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। हाँ? वो छत की तरफ जा रहा है। कौन? रुक बे। मेरी बैटरी खत्म हो रही है। कमाल है यार, 1 साल की वारंटी तक तो चलता बेटा। तेरी हालत तो मेरी वॉशिंग मशीन से भी बेकार है। कमाल है, कल रात को चार्ज की थी, फिर खत्म कैसे हो गई? पुलिस बचाओ। अबे साले रुक। क्यों रुका बे? वो हमें जिंदा चाहिए। ये क्या करेगा? स्लो मोशन इंजेक्शन। अबे टीन के ढक्कन हट, मुझे कुछ करना पड़ेगा। हिलना मत। सॉरी।
कहा था ना रुक जाओ। उई माँ, ये ले। हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत, हिलना मत। ठुक गया, ठुक गया, ठुक गया, ठुक गया। गो 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 गो। दीदी, क्या बात है? कई दिनों से केवन नीचे नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा है क्यों। फिक्र मत करो, मैं ठीक हो जाऊंगा। कैसे फिक्र ना करूं तुम्हारी? 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मुझसे छुप रहे हो। कुछ है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? बोलो। दीदी, तुम्हें पता है तुम इतनी उदास क्यों हो? तुमसे किसने कहा कि मैं उदास हूँ? सच्चाई को मान लेने से आधी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तुम मान क्यों नहीं लेती कि तुम उदास हो? कैसे खुश रहूं जबकि डाचुन और केवन दोनों ड्यूटी पर जख्मी हो गए। दीदी, वजह ये नहीं कुछ और है। तुम पुलिस वाली बनकर थक चुकी हो। तुम्हारा दिल किसी के लिए धड़कने लगा है। तुम इस बात से इनकार नहीं कर सकती, लेकिन अब तुम कश्मकश में हो कि क्या करूं। इतना सब जानती हो तो बता दो ना कि किसे चुनूं। मुझे ऐसा लगता है दीदी कि तुम डैचुन के सामने जो नहीं हो वो हो, और केवन के सामने जो हो वही हो, और उसी में खुश हो। क्या कह रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरे कहने का मतलब है दीदी कि तुम सिर्फ अपने चीफ और कोवर्कर के बीच नहीं फंसी। अब तुम फंसी हो कि मैं क्या करूं, किसे चुनूं। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ, केवन डैचुन की मदद करने आया है। क्या डैचुन की मदद करने? लेकिन डैचुन को तो वो एक आंख नहीं भाता, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो। इसलिए फैसला कर लो, ये या वो। कितनी जोर से बोल रही हो, कोई सुन लेगा। बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, केवन के लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। कुछ तो ख्याल करो। देखा देखा देखा, कितना प्यार है उससे, कितनी फिक्र है उसकी। मैं तो कहती हूँ अभी जाके बोल दो। लड़कों का कोई भरोसा नहीं है, आज यहाँ तो कल वहाँ। बकवास बंद करोगी? मैं तो कहती हूँ उसे ठीक ही मत होने दो। अगर ठीक हुआ तो वो तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाएगा। पता है ना दादी क्या कहती थी? मर्दों की आजादी को कोई जकड़ के नहीं रख सकता। क्या सोचने लगी? अरे दीदी, तुम तो सीरियस हो गई। देखा, तुम्हें उससे प्यार है ना? तुम्हें उससे प्यार? हाँ दीदी, अगर मामला इतना सीरियस है तो जाके कह दो ना। चुप कर, चुप 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 कर। छोटी होके बड़ी से ऐसे बात करती है? हाँ? अरे मैं तो मजाक कर रही थी। सुमेई, तुम्हें इसकी बातों पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बस मुझे हाँ कह दो। क्या कहा? वो तुम ऐसा दिखावा करती हो कि तुम्हें मैं पसंद नहीं, पर मैं जानता हूँ कि तुम मेरे लिए क्या सोचती हो। मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। हाँ? नहीं पता मतलब? तुम्हारे डैड ने मुझे तुम दोनों की जिम्मेदारी सौंपी है। वो भला ऐसा क्यों करते? जरूर तुमने ही मेरे बारे में उन्हें कुछ कहा होगा। मैंने कुछ नहीं कहा था। हाँ? नहीं कहा था तो तुमने मुझे डुप्लीकेट चाबी बनाने से क्यों नहीं रोका? और मेरा हाथों का बना हुआ सूप भी तुमने भर भर के पिया। हम दोनों जानते हैं कि हमारी जोड़ी ऊपर से बनकर आई है। किसने कहा? खुद ही देख लो।
हम हर वक्त एक दूसरे के सामने होते हैं क्योंकि हम पड़ोसी हैं। और हर रात को भी साथ ही होते हैं ना, क्योंकि हम पड़ोसी वही हैं। तो ये ऊपर वाले की मर्जी है कि हम दोनों पड़ोसी हैं, इसलिए तुम मुझसे प्यार करो और मैं तुमसे। भगवान के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। हाँ भगवान छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। यहाँ से मैं अकेला संभाल लूंगा, टेंशन मत लो। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। शर्म के मारे नहीं कहा होगा। ध्यान से देखो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। सुमई देखो, मैंने कई कुर्बानियां दी हैं प्यार के लिए, तुम्हारे लिए। कई मौके आए यहाँ से शहर ट्रांसफर लेने के लिए, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए मैंने ठुकरा दिया। नाकामयाबी का बहाना मुझे मत बनाओ। तुम इसलिए नहीं गए क्योंकि तुम नहीं जा सकते थे। तुम्हें वहाँ का ट्रांसफर कभी मिला ही नहीं। क्या कहा? और इसलिए नहीं मिला क्योंकि तुम एक बेकार पुलिस वाले हो। चुप करो। आज उसकी जो भी हालत है वो तुम्हारी वजह से है। तुम उससे जलते हो क्योंकि वो तुमसे बहादुर और बेहतर है। मैंने कहा ना चुप करो। मारो और मारो। हाथ है क्या, थोड़ा मेरा मुंह टेढ़ा कर दिया। सुमई तुम मेरे साथ रिश्ता तोड़ रही हो। एक बात साफ साफ सुन लो, मुझे तुम पसंद नहीं हो। मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करो, समझे? तुम यहाँ इसलिए हो क्योंकि तुम किसी काम के नहीं। अपनी जबान संभालो। अगर मारना चाहते हो तो मुझे मारो, उसे नहीं। तेरे से तो हिसाब चुकता करूंगा। ओह, दूसरा गाल भी टेढ़ा कर दिया। तू इससे प्यार करता है? हाँ, क्या इसने कभी प्यार जताया है? ये प्यार कर सकता है? ठीक है, अपना साथी चुनने का हक तुम्हें है। मैं तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है, किसी ने मुझे छेड़ा है। क्यों भाई? यहाँ पर हो क्या रहा है? सुनो। मिस्टर लिन, अब ये ठीक है। चलिए अब मैं निकलता हूँ। अब आइए मेरी रिपोर्ट लिखिए। मुझे एक कुत्ते ने छेड़ा है। अरे ये लोग कौन थे? मुझे क्या पता ये लोग कौन थे। अब एक और रोबोट है जिसे हमें तुमसे मिलवाना है। इसे भी हम ही ने बनवाया है। हैंडसम है ना? कोड नाम है K88। कुछ समय से K88 में कुछ टेक्निकल गड़बड़ी आ गई है। उससे अचानक ही धर्म की बातों में इंटरेस्ट आने लगा है, इसीलिए कुछ दिनों से वो रोबोट के धर्म, उनके हक की बातें करने लगा है। उसका कहना है अगर ईश्वर ने इंसान बनाया है और इंसान ने रोबोट, क्या हमें अपने रचयिता से सवाल नहीं पूछना चाहिए जैसे इंसान अपने रचयिता से पूछता है? तो हमने कुछ टेक्नीशियंस को उस पर काबू करने के लिए बुलाया, लेकिन K88 बेकाबू हो गया। वो हमारे 2 गार्ड्स को मार के भाग गया। वो एक खास किस्म के यूरेनियम को खरीदना चाहता है जिसे एंजल केक कहते हैं। अगर वो चीज उसके हाथ लग गई तो उसकी शक्ति 100 गुना बढ़ जाएगी और वो और खतरनाक हो जाएगा। सारे रोबोट्स को इसी वक्त खत्म कर दो। नहीं नहीं, इसे नहीं, है उस जैसा नहीं है, ये मासूम है। मासूम माय फुट, इसे अभी खत्म कर दूंगा। मुझे बोलने दो, सब गलत फहमी थी। कैसी गलत फहमी? तुझे बोलने का मौका दूं और क्या बोलेगा तू? हाँ, क्या बोलेगा तू? अरे छोड़ दो, गलत फहमी होगी यार। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मैं कहता हूँ। मैं यकीन से कह सकता हूँ केवल ऐसी गलत चीजें नहीं करेगा। जो कुछ तुम कह रहे हो ये नहीं कर सकता। इसे बहुत संभाल कर डिजाइन किया गया है। देश के सबसे महान फेंग शुई एक्सपर्ट से पूछकर ही इसे बनाया है। रोबोट्स के लिए फेंग शुई? ये कोई आम रोबोट नहीं है। इसकी नेचर, इसकी शक्ति, इसकी बनने की तारीख, इसे बाहर लाने की डेट, इस सब पर ध्यान दिया गया है। और एक बात, जरा इसकी आंखें देखो और तो और इसकी नाक देखो। हर चीज को बड़े ध्यान से बनाया गया है। ऐसे नैन नक्श वाले ईमानदार और सच्चे होते हैं, दोस्तों के दोस्त होते हैं, कभी गद्दारी नहीं करते। गद्दारी नहीं करते? ऐसा किसने कहा आपसे? मैंने कहा, और किसने? हमने इसे जानबूझकर पुलिस वाला बनाया है। तो इसे भी कोई सुपरस्टार ही बनाते? मेरे गले क्यों बांध दिया? तुम्हारे पास दिल है, तुम एक इंसान हो, तुम ऐसी नाइंसाफी कैसे कर सकते हो? अच्छा, ये नाइंसाफी नहीं है कि एक रोबोट मुझसे मेरी गर्लफ्रेंड छीन रहा है? इसकी तो जाने दो। तुम्हारी प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है, मेरी प्रॉब्लम को सोचो। मैं क्या करूं, परेशान हो गया हूं। कोई भी K88 का केस लेने को तैयार नहीं है। मैं अपने सुपीरियर्स को शक्ल दिखाने लायक नहीं हूँ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? मैं तैयार हूँ, जो आप कहें करने को तैयार हूँ। अरे वाह,
एक और एहसान करना, इसे इस्तेमाल करना। इस आइकन को हमने खास K88 के लिए बनाया। ये आईपॉड है। हमने बस डिजाइन कॉपी किया है, पर यह है कुछ और। अगर K88 भारी पड़ने लगे तो इसका इस्तेमाल करना। बस अब तुम्हें पर भरोसा है। मैं चलता हूँ। कौन है तू? मैं दवाइयां लेकर आया हूं। मेरे पार्टनर ने कहा कि तुम्हें जरूरत है। डॉक्टर ने कभी बताया नहीं कि उनका कोई पार्टनर है। और तुम तो साइंटिस्ट जरा भी नहीं लगते। ये देखो, आयोडीन, केरोसिन, बैंडेज, पट्टियां, रुई, ये सब देख के अब क्या लगता हूं? प्लम्बर लगते हो। गुड, वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा। अच्छा भेस बदलाया है ना। ये देखो, ये दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार है। बड़े बड़े तख्त इसकी वजह से पलट गए और कई इतिहास में अपना नाम दर्ज करवा गए। कंप्यूटर से पहले इसी का बोलबाला था। हर डिजाइन, हर फॉर्मूला, हर प्लान इसी की मदद से तैयार होता था। इस पेन को कम मत समझना। छोटा है, कमजोर लगता है, पर है बहुत शक्तिशाली। बड़ी बड़ी तोपें और बॉम्ब्स इसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। यहां तक कि रोबोट्स की भी कोई औकात नहीं। और ये मेरे हाथ में है, यानी मैं कितने टॉप लेवल का साइंटिस्ट हूं इसका अंदाजा तो लगा ले। अब बता, तुझे एंजल केक चाहिए? अगर चाहिए तो मेरे साथ चल। बढ़िया, ये जगह बिल्कुल सही है। मैं तो देखते ही समझ गया था कि तू जैसा दिखता है वैसा है नहीं, तो सोचा कि तुझे सुनसान जगह पर मारने का मजा लिया जाए। ओह हाँ, स्मार्ट है तू। मेरी चाल में बिल्कुल नहीं फंसा। करेक्ट बोला। और सुनसान जगह पे मारने का मजा आएगा, लेकिन एक रोबोट को। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। ओके बाय। कुछ गलत दबा दिया लगता है। साला ये चाइनीज माल ही है। एक बार फिर ट्राई करता हूँ। फिर वही। अच्छा देख, अपन दोनों अभी मिले हैं तो ऐसे अलग होते हैं जैसे कभी मिले ही नहीं थे। क्या बोलता है बड़े भैया? उसकी तो आखिर फेमस केवन से मिलने का मौका है क्या? चल अब बता दे कि तू। ओए, मैं तेरा बाप हूं, तेरी मौत का सौदागर। अरे मेरे कान। हेलो, चलो सुनाई दे रहा है, कान ठीक है? ओए तेरी।
मुझ पे सवार हो जाओ डाचुन। ओए! तू मुझे बचाने आया है मरवाने? ये तो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली है, हम इसे नहीं हरा सकते। हम? अबे अपनी बात कर, मेरी नहीं। अरे बाप रे, मारे गए। जल्दी जल्दी। साले ढेर साले, साले मुझसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, चूर चूर। अबे तेरी मजाक कर रहा है।这是一个什么时代？有钱再不需要邮差，爱情再不需要等待。 क्यों हीरो तेरा चमचा कहाँ गया? हाँ, 不在乎我的存在，不相信我的坦白。像我这个角色，我的悲伤要算什么？难道我就没有爱了？为我一个角怎么让我想不到的一个人，我的脆弱。这是一个什么时代？每个人需要不自在，怎么都被自己打败。我会记得你的身材。 请你把我淘汰，这是一场意外。像我这个角色，我的悲伤又算什么？我是没有机会了。换我一个角色，我的命又算什么？难道我是设定所犯的错？ 怎么让我想不到的一个承诺变成我的脆弱？लास्ट चांस से चल जा मेरे बाप। मुझे ये गाना पसंद नहीं है। साले कभी तो वो कर जो मैं चाहता हूँ, ये अपनी मनमानी करता रहेगा। मैं तेरी
यहां से। क्या तुम्हें सुमई के बारे में सोचना है? अरे हाँ, तू उसकी रक्षा क्यों कर रहा है? इंसानों का गुलाम बनने में मजा आता है। हाँ, तुझे जीने का कोई हक नहीं। जा मर। मैं हमेशा एक सीधा रोबोट बन के जी लेता और अपनी उसी जिंदगी में हमेशा खुश रहता, कभी कुछ न कहता, कुछ भी नहीं। पर इंसानों को कुछ और ही मंजूर था। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे कंट्रोल करे। मैं मशीन बनकर नहीं जीना चाहता। मैंने कभी किसी का खून नहीं किया, बस खुद को बचाने के लिए मैंने उनको मारा क्योंकि वो मुझे मारना चाहते थे। बताओ तुम क्या करते अगर तुम मेरी जगह पर होते? मैं ऑर्डर्स मानने के लिए प्रोग्राम किया गया हूँ। अगर वो ऑर्डर्स गलत हैं तब भी क्या तुम उन्हें मारोगे? हाँ, जवाब दो मुझे। एक दिन तू भी इस बात को मानेगा कि रोबोट्स और इंसान दोनों अपनी आजादी चाहते हैं। तेरी मौत तुझे यहां खींच लाई है। आज तू नहीं बचेगा। गए काम से। चीफ, 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 तुम ठीक तो हो ना? बोलो। सुमई सिर्फ मेरी है। हाँ, तुम्हारी, सिर्फ तुम्हारी। वादा करो मुझसे। सच्चाई यही है, मैं उसे कभी दिल से प्यार नहीं कर सकता। मेरा प्रोग्राम इजाजत नहीं देता। वो मेरी कभी नहीं बनेगी। मैं उससे बहुत बहुत प्यार करता हूं, बहुत। तुम ऐसे हमें छोड़कर नहीं जा सकता है। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। ये क्या, सिर्फ एक ही बाल? बस यही बचा है क्या? अरे अरे अरे, बस बस बस। अरे ये मन मेरे यार, थैंक यू सो मच यार। ए, दीदी, जब से डैचुन लौटा है कुछ बदला सा लग रहा है। समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों है। डैचुन, अरे तेरी, ओह सुमई, कैसी हो तुम? कितने टाइम के बाद मिल रहे हैं, कैसी हो? तुम्हारे जाने के बाद मैंने काफी कुछ सुना है। एक्चुअली वो और मैं। कुछ कहने की जरूरत नहीं। देखो,
जो हुआ उसे भूल जाओ। अब बस एक ही चीज याद रखो और एक ही चीज पर ध्यान दो। जाओ और जाकर पूरी मेहनत से NBA चैंपियनशिप जीत कर आओ। किसके बलबूते? जोमिंग के माना थोड़ा बुढ़ा हो गया है, पर अगर बॉल उसकी तरफ पास करोगी ना तो जरूर चमत्कार करेगा। अब मैं भी आया। खाना तो अब तक तैयार नहीं हुआ है। तुम्हारी बातों से डैचुन को धक्का लगा है दीदी, इसीलिए वो बहकी बहकी बातें कर रहा है। वो K1 का बॉस हुआ करता था, लेकिन अब उसे ये बात हजम नहीं हो रही कि वो दोनों एक ही लड़की से प्यार करते हैं। इसे कहते हैं एक फूल दो माली। जोमिंग एक्चुअली बहुत बढ़िया है यार। रुक रुक, क्या? मुझे बार बार एक एहसास हो रहा है कि एक लड़की मुझे प्यार करती थी। तू जानता है कौन थी वो? क्या? जी, जी। तो आखिर आपने उस बदमाश को पकड़ा कैसे? हाँ तुम्हें क्या चाहिए, भिखारियों की रानी? मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ, भिखारियों के राजा। वो दोनों तो एक साथ है, अब मैं भला क्या कर सकता हूँ? तुम जो फील करते हो जाके कह दो। तुम्हें लगता है उससे फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। वैसे भी लव ट्रायंगल वाली पिक्चर्स अच्छी चलती हैं। तुम बोलोगे तो उससे और ऑप्शंस मिलेंगे कि किसे चुनूं किसे नहीं। अगर सोचा प्यार करते हो तो जाकर उससे कह दो और उसे ये मौका दो कि वो तुम्हें चुने। पर वो तो K1 को चुन चुकी है, वो अपना फैसला क्यों बदलने लगी? देखो मैं तुम्हें बताती हूँ तुम्हें क्या करना है। कल जब मेरी दीदी बड़े से पेड़ के पास से गुजरेगी तो तुम इस मौके को हाथ से मत जाने देना। अगर तुमने मौके पे चौका मारा तो दीदी तुम्हारी। पर मैं करूँगा क्या? सबसे पहले तो मुझे तुम्हारा हुलिया बदलना पड़ेगा। हीरो स्टाइल में चश्मा पहनो, बालों में जेल लगाओ, अपनी शर्ट के बटन खुले रखो, थोड़ा सा डूड बनने की कोशिश करो। फिर जब मेरी दीदी तुम्हारे सामने आए तो उसे लपक के पकड़ लो, कस के जकड़ लो। जब वो कहे मेरा हाथ छोड़ो तो उसे गले लगाओ। फिर जब वो चिल्लाए छोड़ो छोड़ो तो उसे और अपने करीब लाओ, उसकी आंखों में प्यार देखो। ऐसे फावड़ा निकाल के घुरोगे तो मक्खी भी तुम्हारे पास नहीं आएगी। थोड़ा प्यार से देखो, उसे पास लाओ, उसे किस करो, और भी आगे कुछ करना है तो वो भी कर लो। ये सब कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अच्छा ठीक है, वो बाद में कर लेना। ठीक है, हमारे पास वक्त बहुत कम है, तो जैसा जैसा मैं कहती हूँ तुम भी वैसा ही कहते जाओ। उसे पास लाओ और उससे कहो तुम्हारी आंखों की गहराइयों में डूबने का मन करता है। कहो तुम्हारी आंखों में खो जाने का मन करता है, इनकी गहराइयों में डूबने का मन करता है, और तो और तुम्हारी बाहों में जिंदगी गुजारने का मन करता है। उसके बाद किस करना है? हाँ, किस करना है। तो इंतजार किसका? चलो किस करो। याद रखना, प्यार अंधा नहीं होता, आंखें चार होती हैं तभी प्यार होता है। अच्छा मेरी उंगली की तरफ देखो। एक सच्चा रिश्ता कभी भी किसी तीसरे को कबूल नहीं करता। अगर किसी तीसरे की ओर ध्यान जाए तो समझना प्यार सच्चा नहीं है। कोई भी आसानी से दो प्रेमियों के बीच आ सकता है। अब यहाँ पर देखो क्या दिखाई दे रहा है? तुम। सॉरी दीदी, मैं जियांग से प्यार कर बैठी। पर मैंने तो जियांग से कभी प्यार किया ही नहीं। और तुम क्या कहना चाहती हो? दीदी मुझे लगा था कि जियांग तुमसे प्यार करता है, लेकिन मामला केवन और डैचुन के बीच का है। डैचुन? वो तुम्हें और केवन को हर हाल में दूर रखना चाहता था। वो चाहता था कि तुम केवन को भूलकर डैचुन को चुन लो। मैं अभी उनके कमरे में जाने की कोशिश कर रही थी, पर डैचुन ने दरवाजा नहीं खोला। मुझसे कहा तुम चली जाओ। दीदी उनके बीच कुछ है, जरूर कुछ है दीदी। तो अब मैं क्या करूं? तुम्हें केवन का दिल जीतना होगा और डैचुन से उससे दूर करना होगा। यही तुम्हारे लिए और डैचुन के लिए अच्छा होगा। तुमने कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द वो एक हो जाएंगे। केवन को आंटी और डैचुन को अंकल कहा जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। तुम्हें अपने प्यार को जीतना होगा दीदी, तुम्हें अपना प्यार जताना होगा। दीदी प्लीज हाँ कह दो। और वो मेरे पास ना आया तो मैं क्या करूंगी? फिकर नॉट, मैं तुम्हें सिखाऊंगी उसे कैसे पटाना है। इन चेंजेस से शायद कुछ फर्क पड़े। तुम थोड़ा कम बोलोगे। आदमी हूँ अरे ये क्या आदमी प्रॉब्लम से। है? कुछ तो गड़बड़ हो रही है।
प्यार करता हूँ। डैचुन। कौन है? हाँ, 1 मिनट आया। हाय। डैचुन कहाँ है? वो सो रहा है, उसने डिस्टर्ब ना करने को कहा है। पर अभी अभी तो वो गाना गा रहा था। वो नहीं, मैं गा रहा था। आओ मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बात यह है कि जिस मिशन पर हम गए थे ना, उसका असर पड़ा है उस पर। डैचुन। कौन है? कहाँ है? वाह 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 वाह, अच्छा मजाक है डैचुन। मैं तो यूं ही चली आई कि बहुत दिनों से यहाँ पे रह रहे हो, जरा पूछूं कोई तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक है ना? हाँ तो बताओ डैचुन, सब ठीक है ना? बताओ। अरे तुम। हाँ मैं। क्या वो लड़की तुम हो जिसे मुझसे प्यार है? मैं अभी आई, मैं अभी आई। मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहती थी। यही कि तुम्हारे डैडी ने डाचुन से कहा था तुम दोनों की देखभाल करने को, इसीलिए मैं आज तुम्हारा हाथ मांगने आया हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। नजरें हुई 4 और हो गया प्यार। डैचुन। डैचुन। डाचुन की शक्ल को क्या हो गया? अरे आंखें खोलो, क्या हुआ? क्या हुआ? अब तुम यहाँ पर आराम करो, मैं पानी लेकर आती हूँ। हाँ, हाँ।邊位啊？मैं आ गई, क्या हुआ? किसे क्या हुआ? क्या होना था? डैचुन, तुम इसका ध्यान रखना, मैं पानी लेकर आती हूँ, ठीक है? ओके। तुझे नींद आ रही है? डाचुन संभल कर रहना, इस घर में भूत रहता है। कहाँ? ये घर तो बहुत पुराना है। क्या हुआ? डरो नहीं, मैं हूं ना। सॉरी, मेरा हाथ जोर से तो नहीं लग गया। डर मत यार, अक्सर ये होता है, परेशान हो गया हूँ। भूत! इस घर में भूतों का डेरा है। भूत है, भूत। कहीं मत जाना, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। क्या कहा? मुझे कुछ पूछना है तुमसे। अगर हम किसी से प्यार करते हैं और उसे बता नहीं पाते, तो तुम्हें नहीं लगता कि यह गलत है? सावधान, सावधान, सिस्टम बंद हो जाएगा। रूल के खिलाफ कदम बढ़ा रहे हो। सिस्टम बंद पड़ जाएगा, सिस्टम ठप पड़ जाएगा। जवाब दो। गलत है। अच्छा, और जिससे तुम प्यार करते हो, अगर वो कहे कि एक खतरनाक खाई से फूल लेकर आओ, जबकि ऐसा करने में जान भी जा सकती है, तो क्या फिर भी तुम जाओगे? फूल ले आओगे? ये धुआं? हाँ, तुम में से धुआं निकल रहा है। हाँ, वो गंदी आदत है ना मुझे। मुझे बस जवाब दो कि तुम जाओगे या नहीं। मैं वो ये बंद, सिस्टम बंद होने वाला है। नहीं जाऊंगा।
कितना घबरा रहे हो तुम। घबराओ मत, मैंने तो यूं ही पूछ लिया था। टेक्निकली देखें तो डैचुन मर चुका है, पर मैंने K88 और तुम्हारे शरीर को जोड़कर तुम्हें जिंदा कर दिया है ताकि डैचुन जिंदा हो सके। तुम दिखने में नॉर्मल हो, पर तुम्हारा बर्ताव बिल्कुल अलग है। एक बार तुम्हें K88 के शरीर की आदत हो जाए, उससे प्रोग्राम से वाकिफ हो जाओ, तो तुम पहले की तरह महसूस करने लगोगे, बिल्कुल पहले की तरह। सभी के साथ वैसे ही पेश आओगे जैसे तुम पहले आते थे। फिर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। ओके। थैंक यू सो मच सुमई। कोई बात नहीं। तुमने यही फाइल मांगी थी ना सुमई? हाँ थैंक यू। मैंने तुम्हें जिस बात के बारे में कहा था उसका क्या हुआ? यार मुझे नहीं पता, प्लीज। क्या नहीं पता? मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं जा रहा हूँ। मैं जवाब तो दो उस बारे में। कल के लिए माफी चाहता हूँ, प्लीज गुस्सा मत करना। जल्दबाजी में मुझसे गलती हो गई थी। मैं ठीक हूँ, फिक्र मत करो। क्या वाकई तुम ठीक हो? हाँ क्यों? क्या मैं तुम्हें खुश नजर नहीं आ रही? तो फिर तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूं कि मैं उन फूलों के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालूंगा, क्योंकि मैं जीना चाहता हूं ताकि मेरी आंखें तुम्हें देख सकें, ताकि तुम्हारे होठों पर लगा खाना देख सकूं, ताकि मेरे कान तुम्हारी आवाज सुन सके। जब तुम उदास हो तो मेरी आवाज तुम्हें हंसा सके, ताकि जब तुम्हें बुखार हो तो मेरे पैर दौड़कर तुम्हारे लिए सूप ला सके, ताकि जब ठंड हो मेरी बाहें तुम्हें आराम पहुंचा सके। लेकिन एक दिन तुम मुझे भुलाकर किसी और की हो जाओगी, और उस दिन मैं उस खाई से तुम्हारे लिए फूल ले आऊंगा। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? नहीं ऐसा बिल्कुल हम चीफ डैचुन से मिलना चाहते हैं। वो ऑफिस में है। थैंक यू। आइए आइए, कैसे हैं आप? बढ़िया हूँ। कौन है ये? क्या हुआ? केवन ने कुछ गलत किया क्या? मुझे शक है, उसकी रिपोर्ट्स में अलग अलग बातें नजर आ रही हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? केवन तो मशीन है, वो झूठ कैसे बोलेगा? क्यों नहीं बोल सकता? तुम्हें लगता है मशीन गलत नहीं हो सकती? सिर्फ हमसे ही नहीं, वो तो खुद से भी झूठ बोल रहा है। इस तरह की धोखेबाजी पर एक गाना भी है ना? ओह, पूछो कितना प्यार है मुझको तुमसे, पूछ लो। कह ना सकूं तुझसे, कह ना सकूं खुद से, जता भी ना पाऊं, बता भी ना पाऊं, करूं क्या मैं इस दिल का? ये दिल तेरा हुआ
बस करो, मत गाओ, वरना हम सब भूल भाल के गाते ही रहेंगे। दरअसल मैं यहाँ इसलिए आया ताकि जान सकूं कि क्या केवन जानबूझकर हमें धोखा दे रहा है। चेन लॉन्ग का बचा कुचा शरीर कहाँ है? उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि कल रात तुम बेहोश हो गए थे और उसके बाद केवन ने डाचुन को अगवा कर लिया, उसे ले आओ। पर सुनो, कोई गड़बड़ी मत करना, दोनों के दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो ना? ओए सुचविन, तुम जहाँ भी हो जल्दी जाकर जियान को लेकर आओ। अरे इस बार मैंने क्या गलती कर दी जो वो नाराज हो गए? मैंने तुम्हें बचाया। मुझे बचाया? मुझे बचाने की क्या जरूरत थी तुझे? तुम बहुत सवाल पूछते हो, इनके जवाब मैं नहीं दे सकता, समझे? अगर इससे निकलना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी। फिक्र मत कर, और सुन, इन सब के बीच वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारी फैक्ट्री पर आतंकी हमला हुआ है, सभी से फैक्ट्री खाली करने के लिए कहा जा रहा है। सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ये जगह खतरे से खाली नहीं है। सब लोग जल्दी करें, निकले यहाँ से जल्दी, और कोशिश करें कि यहाँ से जितनी दूर हो सके चले जाएं। एक चाल है, सब लोग जल्दी करें, वक्त बहुत कम है। मुझे सब कुछ जल्दी पता है। कीजिए, जल्दी वो कीजिए। देखो, रुक जा, मैं देखता हूँ। क्यों बे हीरो, बड़े अजीब कपड़े पहने? तेरा टेलर अच्छा नहीं है, जल्दी बदल डाल। तुम्हारी शक्ति भी बड़ी कमाल की है, लेकिन तुम उसका सही इस्तेमाल नहीं करते। अब देखना कि ताकत क्या कमाल दिखाती है। ताकत किसे कहते हैं? तुम लोगों में जरा भी दम नहीं है। शाबाश इडियट, मैं तो कहता हूं कि तुम कब बने? क्यों, कहां गया था मैं? चलो तुम क्या कर रहे हो? मदद के लिए कॉल कर रहा हूं। पागल हो गए हो? हमारी मदद भला कौन कर सकता है? सुमई करेगी। हाँ यार पता नहीं क्यों, पर बार बार मुझे उसी का ख्याल आता है।
मैं देखता हूँ। नहीं, इसे मैं देखता हूँ। क्या टाइमिंग है यार। जरा संभल के। हाँ, अजीब रोबोट है, कभी भी आता है कभी भी जाता है। करने के मूड में हूं। जल्दी अपना ईमेल आईडी बताओ, कुछ भेजना है। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जल्दी बोल। Man loves woman, woman loves man, and many men love many man, and women love man @sina.com। टाइप करना देख क्या रहा है? मिला तुझे? मिला। जब दोस्त तुम पर भरोसा करें, उनकी रक्षा के लिए अपनी जान भी लगा दो। अगर नियम को पूरा नहीं कर पाए तो मौत को गले लगा लो। इसे क्या हो गया? हाँ? हाँ? अब ये नया क्या आ गया? सबको इकट्ठा करो! हमला! बाप रे! बच गया। मेरे साथ कौन है? छोड़ेंगे नहीं। ये नहीं हो सकता। तुमने अपनी जिंदगी में पहले लड़की नहीं देखी क्या? रुक जाओगे डबल एट, तुम्हारा सिस्टम गर्म हो गया है।
K88, तुम ठीक हो ना? क्या फर्क पड़ता है इससे, चाहे इंसान हो या कोई और। जब तक वो करते हो जिससे खुशी मिलती है, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान हो या फिर मशीन।
अब याद आया, एक लड़की मुझसे प्यार नहीं करती थी। बल्कि मैं उस लड़की को प्यार करता था। लौट आओ प्लीज।不想这样离开，不想美梦醒来。我和你曾经相爱，这记忆证明梦与现实存在。我忘不了从前，如何期待明天？甜蜜痛苦缠着我，再如何挣脱？遗憾仍留在心窝。你眼里的泪闪烁着悲哀，你笑容的美只留在脑海。如果我们注定最终是分开，爱上过放不下更无奈，紧闭着双眼，你总会出现。睁开眼睛，你不在身边。说再见，却在梦里又碰面。